यह कहानी है एक गरीब किसान की जिसका नाम था गंगाराम और उसकी पत्नी कमला। वो दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। भाग्यवान सुनती हो, मैं आज जंगल की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी है। अरे, क्या है कि अब तो बारिश के दिन शुरू हो गए हैं। कल की तरह चूल्हा फिर से ना जला तो खाना नहीं बन पाएगा। थोड़ी देर लग सकती है, शायद सूरज ढलने तक लौट आऊंगा। ठीक है ना? ठीक है जी, लेकिन जल्दी लौट आना। बादलों की गरज सुन रही हूँ, लगता है आज जोर की बरसात आएगी। और हाँ, सूखी लकड़ियाँ ज्यादा ले आना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाग्यवान, मैं जितना जल्दी हो सकेगा लौट आऊंगा। बस अपना ध्यान रखना। गंगाराम लकड़ियां काटकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर कुछ दूर एक घायल गाय पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे, ये गाय तो घायल पड़ी है। ओहो, इसके सिर से तो खून बह रहा है। आह भगवान, इसे किसने मारा? एक तो इतनी भोली है, बेचारी बोल भी नहीं सकती। ये तो बस पड़ी पड़ी सांसें ले रही है। वो गाय के पास जाकर उसका सिर सहलाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे इस बेजुबान की मदद करूं? और इस घने जंगल में तो न कोई वैद्य है, न कोई दवा। ऊपर वाले, अब तू ही कोई राह दिखा। तभी एक तरफ से एक साधु बाबा का आना होता है। बच्चा, तू इतने घने जंगल में, जहां एक तरफ सन्नाटा बसा हुआ है और खतरा मंडरा रहा है, अकेले क्या कर रहा है? और ये घायल गौ माता इतनी पीड़ा में है, ये किसकी है? कौन है इसका रक्षक? कौन छोड़ गया इसे इस हाल में? प्रणाम साधु महाराज, हम तो पास के गांव से आए हैं, जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां काटने। लेकिन महाराज, रास्ते में अचानक मेरी नजर इस पर पड़ी। बाप रे, इसकी हालत तो देखिए। सिर से खून बह रहा है, आंखें बंद हैं जैसे दर्द में डूबी हो। और ये बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही, कुछ बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती कि इसके साथ क्या हुआ, किसने इसके साथ ऐसा घोर अन्याय कर दिया। महाराज, सही कहें तो इसे देखकर हमारा दिल दुख रहा है। हम चाहते हैं इसकी मदद करना, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें। ना हमारे पास दवा है, न कोई सहारा है। क्या करें, ऐसा क्या कर दें महाराज? बताइए कि इसकी पीड़ा कम हो जाए। शांत बच्चा, शांत। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है। गाय की पीड़ा देखकर तुम्हारे मन में खलल हो रहा है। बहुत कम ही इंसान मिलते हैं जो दूसरों की पीड़ा को देखकर दुखी होते हैं। साधु बाबा आंखें बंद करते हैं और अंदर ही अंदर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो धीरे धीरे उठ खड़ी होती है और फिर वो बोलने लगती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। मनुष्य, तुम भगवान की परीक्षा में पास हो गए। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी संवेदना और दया होती है कि वो दूसरों के दर्द को अपने दिल से महसूस कर पाते हैं। तुमने न केवल मेरी पीड़ा को देखा, बल्कि उसे समझा और मदद के लिए आगे आए। भगवान तुम्हारा सदा भला करेगा। अरे भगवान, ये गाय तो बोल रही है। बाबा, अरे आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप तो देवता हैं। देवता, आपके सिर्फ एक मंत्र चरण से ही गाय बोलने लगी। नहीं बच्चा, मैं केवल एक सेवक हूं जो भगवान के आदेश पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। तुम सच में दयालु और नेक इंसान हो। ऊपर वाले की परीक्षा में तुम पास हो गए। अब तुम इस गाय को अपने घर ले जाओ, खूब सेवा करो। ये गाय ही तुम्हारी किस्मत बदल देगी। गंगाराम गाय को लेकर घर लौटता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी है।
परेशान नजरों से गंगाराम को देखती है, लेकिन जब वह गाय को देखती है तो चौंक जाती है। अरे ये गाय कहाँ से ले आए जी? और ये तो एकदम शांत है। ये तो बिल्कुल अलग सी लग रही है, जैसे कोई जादुई गाय हो। हाँ भाग्यवान, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अरे ये कोई साधारण गाय थोड़ी ना है, बल्कि जादुई गाय है। जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था ना, तभी ये वहां पर घायल हालत में मिली। अब उस वक्त मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, इतना बड़ा जानवर मैं क्या करता। तभी अचानक वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे उन्होंने मंत्रों से ही इसे ठीक कर दिया, और तब से ये गाय इंसानों की तरह बोलने लगी। क्या ये गाय बोलती है? अरे भगवान, भला कोई गाय इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये तो किताबों में पढ़ी हुई कहानियों की तरह लगती है। हाँ मालकिन, डरना मत। मैं इंसानों की तरह बात भी कर सकती हूँ। अब से मैं आपके घर लक्ष्मी की तरह बनकर रहूंगी। लेकिन गांव में किसी को मत बताना कि मैं बोलती हूँ। गाय की आवाज सुनकर कमला हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। आप तो सच में हमारी किस्मत बदलने वाली हैं जी। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और मदद के लिए इस गांव माता को भेज दिया। अगले दिन धूप खिली हुई है। गंगाराम जादुई गाय के गोबर को खेत में डाल रहा है। आसपास के लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। 2 महीने बाद गंगाराम के खेतों में गेहूं और सब्जियां लहलहा रही हैं। इतनी भरपूर फसल गांव में किसी और की नहीं हुई। अरे भाई, तुमने देखा? गंगाराम के खेत में इस बार जैसे सोने की फसल उगी है। अरे भैया, हर पौधा हरा भरा है और अनाज तो देखो, जैसे मोती जैसा चमक रहा हो। गजब है भाई। हाँ भैया, मैं तो खुद देखकर हैरान हूं। और सच कहूं तो इतने अच्छे खेत तो गांव में किसी के भी नहीं है। कौन सा बीज डाला है, कौन सी खाद डाली है, भगवान ही जाने। लेकिन जो भी है, चमत्कार है ये। अरे तुम लोग नहीं जानते क्या? सुना है वो जंगल से कोई खास गाय लेकर आया है। उसी दिन से उसकी किस्मत पलट गई है। कहते हैं कि वो चमत्कारी गाय है। रात का समय है। बाहर तेज बारिश हो रही है और बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। झोंपड़ी के भीतर कमला बिस्तर पर पड़ी खांस रही है। माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी गई है, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। गंगाराम उसके पास बैठा है, बहुत चिंता में डूबा हुआ। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? वैद्य जी भी गांव से बाहर गए हैं। बाजार से दवा भी ला चुका हूं, पुरानी जड़ी बूटी भी दे दी, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। मेरी पत्नी की हालत तो और खराब होती जा रही है। क्या करूं? धीरे धीरे उसकी सारी बचत खत्म हो जाती है। वो अपनी बकरी तक बेच देता है, लेकिन कमला की तबीयत और खराब होती जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि गंगाराम के पास कमला के इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं होता। गंगाराम, अब मेरे लिए और भाग दौड़ मत करो। जो होना है होकर रहेगा। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। अब तो मुझे ऐसा लगता है हम दोनों का साथ अब छूटने वाला है। कमला, ऐसी फालतू बातें मत कर, चुप कर। अगर तू नहीं रही तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? अरे तू ही तो मेरे घर की रौनक है। मैं तुझको कुछ नहीं होने दूंगा, बस तू चिंता मत कर। इतना कहने के बाद गंगाराम घर से बाहर निकलने लगता है। तभी कमला बोलती है, कहाँ जा रहे हो आप? बाहर मत जाइए, बारिश में भीग जाओगे। और आप भी बीमार पड़ गए तो मेरी देखभाल कौन करेगा? कौन मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखेगा?
कौन मेरा सहारा बनेगा। अरे बस कर कमला, तू कुछ मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूं अपने भाइयों से मदद मांगने, शायद उनसे कुछ उधार मिल जाए। दोपहर का वक्त है, गर्मी तेज है। गंगाराम भाई के घर पहुंचता है। अरे भाई गंगाराम, तू इस वक्त यहाँ? भैया, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना घर पर? और तुम्हारी पत्नी कैसी है? हाँ, और खेती बाड़ी सब ठीक ठाक चल रहा है ना? भैया कुछ भी ठीक नहीं है। खेत सूने पड़े हैं, घर का चूल्हा कई दिन से नहीं जला और कमला, उसकी तबीयत बहुत खराब है। दवा कराते कराते 1-1 रुपया खर्च हो गया, लेकिन तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ। बस थोड़ा सहारा चाहिए भैया, कुछ रुपया उधार दे दो। इस बुरे वक्त में अगर भाई काम नहीं आएगा तो मैं किससे उम्मीद करूं? अरे भाई, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सुना है कि गांव में सबसे अच्छी फसल तेरी होती है, और वो गाय जिसका दूध बेचकर तूने खूब पैसा कमाया है। अब तुझे क्या जरूरत है हम जैसे गरीबों से कर्ज मांगने की? अरे भैया, जितना भी पैसा था ना, सब अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया। यहां तक कि मेरी फसल से जो कमाई हुई थी वो भी पत्नी के इलाज में लग गई। मैं आपका पैसा ज्यादा दिन तक नहीं रखूंगा, बस इस बार की फसल कटने के बाद आपका पैसा लौटा दूंगा। अच्छा, तो मेरे घर क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुम हर वक्त मुंह उठाकर आ जाओगे और मैं पत्तों की तरह नोट तोड़कर तुम्हें दे दूंगा? अरे भाई, अगर बीवी बीमार है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, हमारी नहीं। हम कोई वैद्य नहीं हैं और न कोई दानवीर जो हर किसी की मुसीबत में पैसा लुटाते फिरें। मेरे पास खुद इतनी तंगी है कि घर का राशन लेना मुश्किल हो गया है, और तुम सीधे हाथ फैलाकर हमारे सामने खड़े हो गए। गजब करते हो। भैया ऐसा मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आखिर हम सगे भाई हैं, एक ही मां के पेट से पैदा हुए हैं। अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा फिर कौन आएगा? आखिर खून का रिश्ता किस काम का? खून का रिश्ता? अरे कैसा रिश्ता? इतने दिन से कहां थे तुम? जब तुम खुद फंस जाते हो तो रिश्ते याद आ जाते हैं, और जब हम खुद जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं तो अकेला नहीं है जो तकलीफ में है, समझा? चल अब जा यहां से। इतना कहकर रमेश अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। गंगाराम भारी मन से अपने छोटे भाई मोहन के घर पहुंचता है। घर बड़ा और आलीशान था। छोटे भाई, जरा सी मदद चाहिए थी। तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। घर के सारे पैसे खर्च हो गए। अगर तुम 2-4 हजार उधार दे दो तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मेरी खुद की हालत खराब है। घर का खर्च कैसे चला रहा हूं मैं जानता हूं। और वैसे भी अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं मदद करने से इनकार नहीं करता। मेरी भी मजबूरी समझिए भैया। समझता हूं सुरेश, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने कभी नहीं आता, लेकिन इस बार सच में हालत बहुत खराब है। तुम्हारी भाभी महीनों से बीमार है, सब जगह दिखाया, लेकिन हालत अभी भी बहुत खराब है। अगर तुम कुछ मदद कर देते तो उसे शहर में ले जाकर डॉक्टर को दिखा देता। भैया, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत आराम से रह रहा हूं? मेरी जेब में नोटों की गांठें भरी हुई हैं। अरे मेरी खुद की हालत इतनी खराब है कि आपको बता नहीं सकता। बाहर से जो दिख रहा है ना, वो अंदर की सच्चाई नहीं बताती। आप तो सोचते हो कि आपके छोटे भाई के पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं भैया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवानी है, घर का राशन पानी सब कुछ उधार से आता है, और ऊपर से आप आ गए मदद मांगने। वाह भैया वाह। सुरेश, मैं तेरा भाई हूं, तभी तो आया हूं ना, नहीं तो दुनिया के सामने झुकने की हिम्मत अब नहीं बची है। कमला दिन रात तप रही है, आंखें सूख गई हैं उसकी।
अब अगर इलाज नहीं हुआ तो शायद मैं उसे खो दूंगा। भैया, ये अपना दुखड़ा ना रोइए। हम आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहेंगे। माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि आप बड़ी मुसीबत में हैं। आपकी आंखों में जो दर्द है वो मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन कसम से कह रहा हूं कि मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। गंगाराम चुप हो जाता है। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो एक नजर सुरेश के चेहरे को देखता है और फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और अपने घर की तरफ चल देता है। घर के अंदर घुसते ही उसकी पत्नी, जो बिस्तर पर पड़ी थी, धुंधली आंखों से उसे देखती है और धीरे से पूछती है, गंगाराम, कुछ मदद मिली क्या? तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की? दोनों भाइयों ने मदद करने के लिए साफ मना कर दिया, और अगर अब हमारी कोई मदद करेगा तो वो ऊपर बैठा भगवान ही है। इतने में साथ खड़ी गंगाराम की प्यारी गाय कहती है, मालिक, मुझे एक दिन का समय दीजिए। बस एक दिन मैं जंगल के उस सन्नाटे में जाऊंगी जहां साधु बाबा ध्यान लगाते हैं। हो सकता है उनके पास कोई दवा हो, कोई ऐसा उपाय जो हमारी मालकिन को फिर से हंसता खिलखिलाता जीवन दे सके। मुझे जाने दीजिए मालिक, शायद यही आखिरी उम्मीद है। गाय जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ता कठिन है और कांटों भरा है। कहीं पत्थर, कहीं जड़ियां, कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, लेकिन गाय बिना रुके चलती जाती है। कई घाटियां पीछे छूट जाती हैं। तब जाकर वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचती है जहां एक गुफा के अंदर साधु बाबा ध्यान में मग्न थे। आ गई गौ माता। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। आपके मन की बात मैं पहले ही जान चुका हूँ। बाबा, मेरी मालकिन बिस्तर से उठ नहीं पा रही। घर में चूल्हा भी कई दिनों से नहीं जला। न दवा है न कोई सहारा, बस अपनी एक आस है। कृपया करके कोई उपाय बताइए बाबा। साधु अपने जादू से एक चमकदार जड़ी बूटी निकालते हैं। ये जादुई जड़ी बूटी है। इसे ले जाकर मालकिन को काढ़ा बना के पिला देना। वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये जड़ी बूटी हिमालय की खंडरों में वर्षों की साधना के बाद मिली है। देखना, किसी गलत हाथों में न लगे। गाय जड़ी बूटी लेकर वापस लौटती है और घर पहुंचकर वह जड़ी बूटी गंगाराम को देती है। गंगाराम उस जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर अपनी पत्नी को पिलाता है। भाग्यवान, ये लो, थोड़ा थोड़ा करके पी लो। थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन तुम बिल्कुल पहली की तरह ठीक हो जाओगी। अरे, ये साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी है, ये लो पियो। कमला ने जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा करके काढ़ा पी लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें खुलने लगीं। गंगाराम, मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है, कुछ खाने के लिए दो। अरे भाग्यवान, तुमने 10 दिन बाद कुछ खाने के लिए मांगा है तो ठीक हो गई। आखिर साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी काम कर गई। गंगाराम बहुत खुश था। गायें चुपचाप कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, जैसे किसी माँ को अपने बच्चे की जान बचाकर संतोष मिला हो। पत्नी की तबीयत ठीक होने के बाद गंगाराम ने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। मेहनत, ईमानदारी और गाय के साथ का असर यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली लौट आई। गंगाराम ने गांव के लोगों को खेती के नए तरीके सिखाने शुरू कर दिए, जैसे समय पर बुवाई करना, अच्छी खाद का इस्तेमाल करना, फसल बदलना और पानी का सही इस्तेमाल करना। लोगों ने उसकी बात मानी और अगली फसल में सभी किसानों की फसल पर भरपूर पैदावार हुई। इस वजह से गांव के लोगों को जमींदार से कर्ज लेने की
जरूरत नहीं पड़ रही थी। यह सब देखकर गांव का जमींदार जलने लगा। अरे ये गंगाराम तो नासूर बनता जा रहा है, सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन मैं खुद भीख मांगता हुआ नजर आऊंगा। ना कोई उधार मांगने आएगा, ना कोई जमीन गिरवी रखेगा। मेरी हैसियत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ना, अब बहुत हो गया। अब इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा। रामधन, जैसे ही गंगाराम खेत में अकेला मिले, उसे सबक सिखाया जाएगा। समझ गए? एक दिन जब सुबह सुबह गंगाराम खेतों में हल चला रहा था, तभी जमींदार बदमाशों के साथ वहां पहुंचा। अरे बहुत दिनों से किसानों को पढ़ा रहा है समझदारी की किताब। आज तुझे सिखाएंगे असली पाठ क्या होता है। समाज सुधारक बनने चला है तू? आज तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। मार इसे, मार। जैसे ही बदमाशों ने डंडा गंगाराम के सिर पर मारने के लिए उठाया, तभी गाय सामने आ गई और डंडा उसके सिर पर जा लगा। गाय की आंखों से आंसू बहने लगे और सिर से खून की धार निकलने लगी। कुछ ही पलों में गाय गंगाराम की गोद में गिर गई। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तू ही तो थी मेरे घर का सहारा। मैं कैसे तुझे खो दूं? गांव वाले भी धीरे धीरे खेत में जमा हो गए। सब चुप थे। तभी अचानक जंगल वाला साधु प्रकट हुआ। तूने एक निर्दोष गौ माता की हत्या की है। आने वाले साल भर के अंदर देखना तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। सुन ले जमींदार, अगले 12 महीने तेरे लिए कालधन बनकर आएंगे। तेरी हवेली उजड़ जाएगी, तेरी दौलत रेत की तरह फिसल जाएगी और तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा, साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। कृपया करके इस श्राप को टाल दीजिए। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कुछ भी करूंगा बाबा, बस यह श्राप हटा लीजिए। अगर सच में माफी मांगना चाहता है तो सुन, जिन किसानों की जमीनें तूने जबरन छीनी है, आज, अभी और इसी वक्त उन्हें लौटा दे और 11 ब्राह्मणों को एक एक गाय दान कर, ताकि तेरे पाप की अग्नि थोड़ी शांत हो सके। अरे रामधन, हवेली जाकर अलमारी से सारे कागज लेकर आ। आज ही सारे किसानों की जमीन के कागज वापस करने हैं। और हां, जितनी जल्दी हो सके 11 ब्राह्मणों को एक एक गाय दान देने की व्यवस्था करो। जल्दी करो, वो भी आज के आज। गंगाराम, जिस तरह तेरी गाय ने प्राण त्यागे, वैसे ही उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाना। उसकी भूमि पर एक छोटा सा मंदिर बनवाना और उसका नाम ग्राम धेनु मंदिर रखना। यह मंदिर तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलेगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया।